हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जुलाई 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो कुंभ राशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड्स निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा आपको लेकर। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा, यानी कि अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी या बातचीत होगी आप दोनों में या नहीं होगी, और अगर होगी तो चीज़ें कैसी रहेंगी। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं आपसे। आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी जुलाई 2024 में, कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए जुलाई 2024 में क्या रहेंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी जुलाई 2024 में। एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या रहेंगी। और अगर आपको फीलिंग्स नहीं देखनी है ना कुंभ राशि अपनी, आपको लग रहा है कि आपको तो अपनी फीलिंग्स पता है, तो आप 5 या 4 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अवेलेबल, की टू माई हार्ट। देखिए कुंभ राशि, मुझे आपकी फीलिंग्स जुलाई का जो पहला हिस्सा दिख रहा है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2024 में, समर ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि दिल में तो आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, घूमना चाह रहे हो। ये कार्ड जो है ना, जैसे कपल है कहीं घूमने जा रहे हैं बीच वगैरह पे या कहीं पे आउट ऑफ कंट्री या इंडिया में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मन में अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन चाहते हो, मतलब समय बिताना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनको मिलना चाह रहे हो, एक वेकेशन पे जाना चाहते हो, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है मुझे। बट ये लग रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो आप ऐसा कर नहीं रहे हो। आपके मन में तो इच्छा है और आप चाहते हो कि आप दोनों में चीज़ें बेटर हो जाए, एक नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो, फ्रेश बिगिनिंग हो आप दोनों के बीच में, जिसमें एक पॉजिटिविटी रहे। बट आप किसी चीज़ को लेकर बहुत सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हो कुंभ राशि, यानी कि आप जो भी चाहते हो, रिकंसिलेशन, मिलना, पैचअप करना या कहीं वेकेशन पे जाना, उस डायरेक्शन में आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना चाह रहे हो, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। आप किसी लेवल को, आप मुझे ऐसा लग रहा है किसी लेवल पे रुके हुए दिख रहे हो, जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, बहुत सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर एक जिद वाली एनर्जीज भी आपकी दिख रही है मुझे कुंभ राशि की। जब तक आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं होगी ना, तब तक आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ोगे। अब हो सकता है आप कमिटमेंट चाह रहे हो या लॉन्ग टर्म चाह रहे हो या कोई भी चीज़ आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि जब तक आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, तब तक आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ोगे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लोगे। आप कहीं पॉज लिया हुआ है, आप कहीं मुझे रुके हुए दिख रहे हो। ये मुझे 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में कुंभ राशि आपकी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। और जो जुलाई का मिड का हिस्सा है 11 से 20 जुलाई के बीच में, जस्टिस का कार्ड आया। ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि आपको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, आपके साथ अनफेयर हो रहा है। यानी कि देखिए, अनफेयर का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपने अपने पार्टनर से अगर कोई चीज़ मांगी, उन्होंने मना कर दिया, तो आपको लग सकता है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ, आपके साथ गलत हो रहा है। या किसी भी चीज़ को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना जस्टिस नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में, आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है। और मुझे बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल भी होते हुए दिख रहे हो, प्लस लॉजिकल भी होते हुए दिख रहे हो, माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है कुंभ राशि आपको, मिड में जाके कोई फैसला लेना है, कोई 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपने चूज़ करनी है, उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो। यानी कि प्यार को, फीलिंग्स को, इमोशंस को साइड पे करके माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या फैसला लेना है। और किसी लेवल पे आपको ये भी लग रहा है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें गलत हो रही है। और बहुत कम कुंभ राशि वालों को ये भी लग सकता है कि किसी लेवल पे आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आपने अपने पार्टनर के साथ गलत किया, आपको गलत नहीं करना चाहिए था, आपने उनके साथ फेयर नहीं किया, आपने उनको जस्टिस नहीं दिया। तो कुछ लोगों का ये भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका कार्ड है। हो सकता है आप अपने बारे में भी सोच रहे हो ऐसा, हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा सोच रहे हो अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया। बट अवेलेबल का कार्ड यही बोलते हैं कि आपको, देखिए ये चीज़ ये ज़रूर लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल हो, जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी या उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप रेडी हो उनके लिए। और किसी लेवल
पे हो सकता है आपको इनजस्टिस इसलिए फील हो रहा है कि आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे होगे अपने पार्टनर के लिए, जैसे उन्होंने कोई चीज़ बोल दी तो आप तुरंत हाजिर हो गए, आपने वो चीज़ तुरंत कर दी, कोई भी चीज़। तो आपको मन में ऐसा फील हो रहा है कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे, और आपको बदले में वापसी वो नहीं मिली है, और इसलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, या फिर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि जब भी आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत होगी, आप रेडी हो उनके लिए, खड़े हुए हो। ऐसा-सा कुछ महसूस तो अंदर से कर रहे हो, या फिर आप महसूस कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके साथ कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं हुए। कुंभ राशि, ये भी हो सकता है। एक तो आपको लग रहा है कि आप अवेलेबल हुए। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, देखिए सिचुएशन सबकी अलग होंगी, इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैक्सिमम कुंभ राशि वालों के साथ रीडिंग मैच हो। एक तो आपको इनजस्टिस ये लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, क्योंकि आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहे, यानी कि उपलब्ध रहे। जब उन्होंने कोई चीज़ आपको बोली, आप तुरंत हाजिर हुए। एक तो इसलिए आपको गलत लग रहा है, और या फिर आपको गलत ये लग रहा है कि भी आपके पार्टनर आपके लिए उतने लिए आपके लिए स्टैंड्स नहीं लिए जितने आपने उनके लिए लिए, और उन्होंने आपके लिए आपको वो वापसी उनसे नहीं मिली, और इस चीज़ को लेकर भी आपको एक अनजस्टिस वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कोर्ट कचहरी का रिलेटेड भी ये मैटर हो सकता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो हो सकता है आप लोग अगर शादीशुदा हो तो कोर्ट कचहरी आप लोग विजिट कर रहे हो, ये भी चीज़ें रहेगी। 21 से 31 जुलाई के बीच में कुंभ राशि, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आप लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे था कि आप फैसला लेना चाह रहे हो लेकिन नहीं ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप मुझे डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो। अब आपको लग रहा है कि बहुत हो गया सोचना, बहुत हो गया दिमाग को इधर-उधर डाइवर्ट करना, अब फाइनल एक फैसला लेना पड़ेगा। जो भी आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अब अपना एक मन बनाते हुए दिख रहे हो कि एक फैसला अब लेना पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है, और उस डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। लेकिन की टू माई हार्ट का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपको अभी भी यही रियलाइज़ेशन है कि आपके पार्टनर के पास आपके दिल की चाबी है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, जब भी आप किसी दिक्कत में होते हो, तो आपके पार्टनर बड़ी जल्दी आप उस प्रॉब्लम से आपको निकाल देते हैं बाहर। कई बार होता है ना, इंसान समझा देता है, कई बार सॉल्यूशन दे देता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल की चाबी आपके पार्टनर के पास है, हर बात का, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पार्टनर के पास है। ये चीज़ें भी किसी लेवल पे आप अंदर से महसूस कर रहे हो, लेकिन कोई डिसीज़न चॉइस आप अब सोचते हुए दिख रहे हो कि अब आपको फाइनल करना क्या है, उसके लिए एक फाइनल मन बनाते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि। ये होगी आपकी खुद की फीलिंग्स जुलाई महीने की। अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज आपको लेकर क्या रहेंगी जुलाई 2024 में। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई के महीने में। चैरियट का कार्ड आया कुंभ राशि आपके पार्टनर का, 5 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। लव लिरिक्स, सॉरी, लव लाइन रिवाइव्ड, मैस्कुलिन। देखिए कुंभ राशि, मुझे आपके पार्टनर का 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अब ये नहीं पता वो लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि फीलिंग्स तो उनकी ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उनके मन में ना दोबारा से आपके लिए वही प्यार, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, फिर से प्यार रिवाइव हो जाना, फिर से इमोशंस जाग जाना, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक्शन इनिशिएटिव्स लिया जाए, आगे बढ़ा जाए। कहीं ना कहीं उनको भी कोई डिसीजन चॉइस लेनी है कुंभ राशि आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर का हो सकता है ट्रैवल भी रहे जुलाई के महीने में, या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवल की, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है। एक्शन इनिशिएटिव्स या तो वो ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो फीलिंग्स होती है ना, उसमें 100% हम नहीं बोल सकते कि एक्शंस लेंगे ही लेंगे। अभी जो मैं आउटकम निकालूंगी उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि क्या होगा फाइनली। तो वो लेना चाहते हैं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, जो भी उनको लग रहा है ना कि उनके लिए क्या सही है, वो वही फैसला लेंगे। और आगे जाके 11 से 20 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। हालांकि मुझे स्टार्टिंग में भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, मतलब जुलाई के पूरे महीने में ही अपने हिसाब से चला रहे हैं रिलेशनशिप को, थोड़े से अपने कायदे कानूनों को फॉलो कर रहे हैं, वो भी रहती हुई दिख रही है। एग्रेसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। बट आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ भी गलत हो रहा है, उनके साथ सही नहीं हो रहा। जैसे आपके लिए आया था ना जस्टिस का कार्ड, आपको लग रहा है कि आपके साथ चिटिंग हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है। सेम एनर्जीज आपके पार्टनर को भी मिड में रहता हुआ
वो दिख रहा है 11 से 20 जुलाई के बीच में, कि वो जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में उनके साथ सही नहीं होता, उनके साथ गलत हो रहा है। वो जो डिज़र्व करते हैं इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं, या फिर उनको लग रहा है कि उन्होंने कहीं किसी लेवल पे आपके साथ गलत किया। एक तो वो रियलाइज़ेशन हो सकती है उनको रहे। अगर ऐसा नहीं है तो ज़्यादा तो उनको यही लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। वो जो आपसे चाहते हैं शायद वो चीज़ें उनको आपसे नहीं मिल रही हैं, और इसलिए उनको लग रहा है कि उनके साथ भी गलत हो रहा है। तो जुलाई का जो मिड है वहाँ पे आपको भी लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, उनको लग रहा है उनके साथ गलत हो रहा है। हर इंसान ना रिलेशनशिप में अपने हिसाब से ही सोचता है कि उसको लग रहा है कि वो शायद अनफेयर एनर्जीज में, दूसरे पार्टनर को लग रहा है वो अनफेयर में है। तो मिड में आप दोनों की एनर्जीज एक जैसी रहती हुई दिख रही हैं। और 21 से 31 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, बट उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई से मुझे सोचते हुए दिख रही है। यानी कि शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर कोई डिसीजन चॉइस तो देखो आपके पार्टनर को भी लेना है, आपको भी लेना है, बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा विजडम से चल रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। हो सकता है अपनी अंतरात्मा को उन्होंने पीछे इग्नोर किया, तो अभी वो अपने दिमाग की ज़्यादा सुनना चाहते हैं। कोई भी डिसीजन चॉइस लेने से पहले बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में 21 से 31 जुलाई के बीच में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है दिल की कोई बात है, कोई फीलिंग, इमोशंस आपको खुल के शायद नहीं बोल रहे हैं, मन में रख रहे हैं, वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और कोई चीज़ है शायद उनको बुरी भी लग रही है, वो भी शायद आपको अभी खुल के नहीं बोल रहे हैं, बट किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा चुप रहते हुए दिख रहे हैं। 21 से 31 जुलाई के बीच में थोड़ा-सा अपने माइंड्स को यूज़ करके समझदारी से अपना कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। तो ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, कुंभ राशि। चलिए अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी जुलाई 2024 में एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। कुंभ राशि ये वाले जो कार्ड्स निकालूंगी इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, दोनों की होंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 कैसा जाएगा, चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या, फाइनली चीजें कैसी रहेंगी। प्लेंटी ऑफ फिश, रियल डील, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। देखिए कुंभ राशि जुलाई के महीने में कुछ बहुत ज़्यादा ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में। छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं। अब ये मत बोल देना अरे आप तो गंदी रीडिंग बनाते हो, मैं रीडिंग गंदी नहीं बनाती हूँ, मुझे तो चाहिए अच्छी रीडिंग आए। तो जो कार्ड्स आपके सामने निकालने वही आते हैं, और ये 1 महीने की रीडिंग होती है, हर महीने रीडिंग आती है देखिए, और हर महीने एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। जो आप लोगों की सोच है, जो पार्टनर का बिहेवियर है, एनर्जीज के बेस पे ये चीज़ें होती हैं, और ये टेम्परेरी होती है, हमेशा के लिए नहीं रहती है एक जैसी, बदल भी जाती है। तो जुलाई का महीना थोड़ा सा दिख रहा है मुझे किसी चीज़ का, देखो बर्डन प्रेशर आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में। यहाँ पे देखिए मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। ये कार्ड यही बोलता है कि किसी और इंसान की दखलंदाजी के कारण छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। अब और इंसान कोई भी हो सकता है, या तो कुंभ राशि आपकी फैमिली होगी, आपका कोई दोस्त हो गया, आपका कोई और रिश्तेदार हो गया, या आपकी तरफ से कोई इंसान हो गया, उसकी दखलंदाजी हो रही है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से किसी इंसान की तरफ से कोई इस रिलेशनशिप में दखलंदाजी हो रही है, जिनके कारण आप दोनों के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप दोनों की सोच ही नहीं मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा इंसान हो या कोई और इंसान हो। ये कार्ड यही बोलता है कि और लोगों की दखलंदाजी है। अगर ऐसा नहीं है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, यानी कि आप दोनों में छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, छोटी मोटी कहासुनी हो रही है, लड़ाई हो रही है। आप कुछ बोल रहे हो तो पार्टनर ऊपर से कोई और जवाब दे रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हो तो आप कुछ और ही समझ रहे हो चीज़ों को। तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है वो दिख रहा है, सोच नहीं मिल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती हुई दिख रही है, जिसके कारण एक बर्डन प्रेशर भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, जैसे होता है ना रिलेशनशिप अब भारीपन लगने लग गया कि सहन नहीं हो रहा, अब और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा। कई बार होता है पार्टनर का बिहेवियर सहन नहीं होता, कई बार रिलेशनशिप ही नहीं सहन होता कि भी बहुत टॉलरेट कर लिया, अब इसमें से बाहर निकलना है, इस बर्डन प्रेशर में से बाहर निकलना है। तो कुंभ राशि या तो आपको ऐसा फील हो रहा है या आपके पार्टनर को। मैंने पहले ही बताया ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, या तो आपकी ऐसी सी हो रही है या आपके पार्टनर की, यानी कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को भारीपन लग रहा है ये रिलेशनशिप
परेशान हो रहे हो, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो, अपना बर्डन कम करना चाह रहे हो। और शायद इसीलिए हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए और ऑप्शंस एंड चॉइसेस मुझे देखता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप के अलावा और लोगों से बातचीत कर रहा है, टाइम पास करने के लिए या अपना बर्डन प्रेशर कम करने के लिए किसी और इंसान से बातचीत कर रहा है टेम्परेरी तौर पे। और किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में पार्टनर ने ढंग से रहना तो ठीक है, नहीं तो इस इंसान के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, मतलब ये ही एक पार्टनर नहीं रह गया कि इनके साथ ही रहना है, तो और भी कोई इंसान मिल सकता हमें। तो शायद इसीलिए आप अपना थोड़ा-सा दिमाग को चेंज करने के लिए, बर्डन प्रेशर में से बाहर निकलने के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपना किसी और इंसान से या तो बातचीत कर रहे हो या फिर वैसे ही अपना सोशल सर्कल बढ़ाते हुए दिख रहे हो, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। या तो कुंभ राशि आप ऐसा कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। मिड में मैंने आपको बता ही दिया कि भी 11 से 20 जुलाई के बीच में थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट्स रह रहे हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि आपस में आर्गुमेंट हो रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी हो सकता है और कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है। भी अगर कोई मतलब अगर आपस में लड़ाई नहीं हो रही है या किसी और इंसान की दखल-अंदाज़ी नहीं है, तो फिर कुंभ राशि या तो आपके या आपके पार्टनर के दिमाग में ना दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। जैसे कोई डिसीज़न लेना, चॉइस लेना, ले नहीं पा रहे हो, अपने दिमाग से ही लड़ रहे हो, अपने आप से ही लड़ रहे हो कि कुछ करना है, कर नहीं पा रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो। और जहाँ यहाँ पे रियल डील का भी कार्ड यही बोलता है, मैरिज को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, हमेशा का साथ को लेकर एक छोटे-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। और आप दोनों या किसी एक इंसान को ये ज़रूर लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना रियल है। ऐसा इंसान आपको नहीं मिल सकता। या तो कुंभ राशि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसा इंसान आपको नहीं मिल सकता, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता। या फिर हो सकता है कुंभ राशि आपको खुद को ही लग रहा है कि आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आपके जैसा इंसान आपके पार्टनर को नहीं मिलेगा, और या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी उनके जैसा इंसान आपको नहीं मिलेगा। तो रियल डील का कार्ड यही होता है कि ये डील रियल है, परफेक्ट मैच है। ऐसे पार्टनर, ऐसा रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। वो एक मन में ख़याल ज़रूर रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन बोल नहीं रहे हो। ऊपर-ऊपर से एक-दूसरे से लड़ाई कर रहे हो या फिर सोच नहीं मिल रही है। सॉरी, मेरा ना थोड़ा गला ख़राब है। टेम्परेंस का कार्ड यही बोलता है 21 से 31 जुलाई के बीच में कुंभ राशि किसी चीज़ को लेकर एक बैलेंस मेंटेन होता हुआ नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। यानी कि बहुत ज़्यादा या तो कुछ कर रहे हो ज़रूरत से ज़्यादा, या तो कोई चीज़ कर रहे हो या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हो। देखिए, बैलेंस इंसान कब बनाता है कि जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ इंसान वहाँ पे वो चीज़ उतनी करता है। आप लोग बैलेंस मुझे क्रिएट करते हुए नहीं दिख रहे। यानी कि या तो कोई चीज़ टू मच कर रहे हो, हद से ज़्यादा कर रहे हो आप में से कुछ लोग, या फिर बिल्कुल ही कम कर रहे हो। ज़्यादा करने का क्या मतलब होता है, या तो बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हो, मना रहे हो किसी चीज़ के लिए। ये चीज़ें रह रही हैं। बहुत ज़्यादा अपना प्यार ज़ाहिर कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हो, ये होगी बहुत टू मच करना। और बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होगा कि कोई भी कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज ही नहीं कर रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो, इनिशिएटिव्स ही नहीं ले रहे हो, अपना प्यार भी ज़ाहिर नहीं कर रहे हो, गुस्सा भी ज़ाहिर नहीं कर रहे हो, या बिल्कुल ही डाउन जा रहे हो या बिल्कुल ही अप जा रहे हो। एक बैलेंस बीच में मेंटेन नहीं होता हुआ दिख रहा है कि जितनी ज़रूरत है उतना नहीं कर रहे हो, या तो उससे ज़्यादा या उससे कम। या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। यानी कि एक आपकी एनर्जीज़ में ठहराव रहता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, उतावलापन रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर। लेकिन जो भी है, किसी चीज़ को देखिए, आप लोग ये ज़रूर सोचते हुए दिख रहे हो कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना 21 से 31 जुलाई के बीच में, या तो आप ऐसा सोच रहे हो कुंभ राशि या आपके पार्टनर कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, वो शायद आपकी उसमें कुछ ना कुछ भलाई है। कई बार होता है ना कि हम भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ देते हैं कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अभी जो सिचुएशंस चल रही है वो अच्छे के लिए हो रही हैं, और आने वाले समय में एक उसमें भलाई छुपी हुई है, एक अच्छाई छुपी हुई है। तो अभी जो चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, वैसा सा भी आप लोगों की एक सोच रहती हुई दिख रही है। तो मेरे को नहीं लग रहा कि उतनी बातचीत आप दोनों में होती हुई नहीं दिख रही है, और जिन लोगों की बातचीत हो रही है उसमें कुछ ना कुछ छोटी-मोटी लड़ाई-वड़ाई ही होती हुई दिख रही है, और लोगों की दखल-अंदाज़ी ही रहती हुई दिख रही है। और रिलेशनशिप में एक बैलेंस आप दोनों या कोई एक इंसान नहीं मेंटेन कर पा रहा। या तो बहुत ज़्यादा ही कुछ कर रहे हो या बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर किसी की सोच अलग है। या कुछ लोग होता है बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने लग जाते हैं किसी भी तरीके से, कॉल मैसेज करने लग जाते हैं और मनाने लग जाते हैं, अपनी बात रखने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भी कुछ भी नहीं करना। तो मैंने उस हिसाब से बोला, ये कार्ड रिवर्स आया। रिवर्स का मतलब होता है कि बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा।
तो आप लोग बैलेंस मेंटेन रखें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चले। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को सरेंडर मोड में भी रखते हुए दिख रहे हो कि जैसे चल रहा है चलने दोगे, कि भी कुछ चीज़ों की भलाई छुपी हुई है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो आगे होगा इसका नतीजा जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में सोच के भी रखी हुई हैं। तो जुलाई का महीना ठीक ठाक ही है, कोई बहुत ज़्यादा मेरे को कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा आप दोनों में हाई लेवल की एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। कुछ बर्डन प्रेशर दिख रहा है, छोटे मोटे चैलेंजेस दिख रहे हैं, छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं और कुदरत के ऊपर, भगवान के ऊपर कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो। तो कुंभ राशि, ये रीडिंग है आपकी जुलाई के महीने की। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।